मैं मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी जीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखना है तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एकदम शुरुआत से यानी कि एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। यानी कि जहां से इंग्लिश की शुरुआत की जाती है वहां से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी इस क्लास को देखने के बाद आप लोग इंग्लिश में नाम इंग्लिश किताब को जो है पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में पढ़ाऊंगा क से ज्ञ तक। क्या दोस्तों? क से ज्ञ तक। इससे क्या होगा कि आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि किस अक्षर को किस सेंटेंस से, यानी कि क को जो है के से लिखा जाता है तो से लिखना हो तो एस ई से लिखेंगे और जेड एन से ज्ञ होता है। तो ये एस ई से कैसे हुआ ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब मात्रा को पहचान कराने के लिए देखिए इंग्लिश में स्वर वर्ण को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा व्यंजन वर्ण के बाद। मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है स्वर वर्ण। इसी से हम लोग को पता चलता है कि क लिखना हो, जैसे क लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए औरत लिखना हो तो औरत कैसे लिखेंगे तो ए यू से होता है औ और आर ए टी से र औरत। इसी तरीके से देखिए ये चीज अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चीज को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने के बाद जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में नाम को जो है लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। यानी कि मतलब देखिए जिस कुछ ऐसे सेंटेंस को पढ़ाऊंगा जिसमें हिंदी इस साइड में है और इंग्लिश इस साइड में है, जिसमें जो है इजी सेंटेंस भी है और भारी सेंटेंस भी है। और जब आप लोग इस क्लास को यहाँ तक देखिएगा तो आप लोगों को इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना, इंग्लिश किसी भी सेंटेंस को हिंदी में लिखना, हिंदी किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आ जाएगा। ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे देश का नाम है भारत, तो इसको इंग्लिश में आखिर कैसे लिखेंगे तो देखिए आखिर जैसे हिंदी में देखिए भारत इंग्लिश में लिखे हैं तो हिंदी में लिखेंगे भा र और तो ये तो हो गया भारत। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग को लिखना हो जापान, जापान एक कंट्री है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जे ए पी ए एन। आखिर ये ए किधर से आ रहा है? हम तो जानते हैं जे से ज होता है, पी से प होता है, एन से न होता है, तो ये ए किधर से आ रहा है ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा मात्र एक ही क्लास में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब चलिए जो है मैं आपको व्यंजन वर्ण को पढ़ाता हूं। तो यहां पर देख सकेंगे दोस्तों कि ये तो है व्यंजन वर्ण और मैं आपको इसी चीज को पढ़ाने वाला हूं। देखिए के से क्या होता है? क होता है। क्या होता है? के से क। और के एच से होता है ख, जी से होता है ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं देखिएगा तो आप लोग को अक्षर ही पता नहीं चलेगा। तो मात्रा जानकर क्या कीजिएगा तो पहले अक्षर को जो है ध्यान से समझिए। क्या? के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय। क्या दोस्तों? वाई एन से इय। देखिए उसके बाद यहाँ पर आता है चौथा चौथा के बाद ट ठ ड ड। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। क्या दोस्तों? एम से म।
उसके बाद यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, य आता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये क्या है, य र ल व तालाबे स, यानी वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालाबे स, एस एच से मुदन स, एस से दन स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जेड एन से ज्ञ। क्या दोस्तों, जेड एन से ज्ञ। तो दोस्तों अभी जो है आप लोग व्यंजन वर्ण को देख लिए हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमको मतलब प लिखना हो तो पी से लिखेंगे, किस चीज से, पी से प लिखेंगे, और व लिखना हो, क्या दोस्तों, व लिखना हो तो भी से लिखेंगे, और न लिखना हो तो जो है एन से लिखेंगे। लेकिन पवन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर स्वर वर्ण को। देखिए ये है ए से ओ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। तो ये तो है इंग्लिश में, लेकिन इसका मात्रा जैसे मान लीजिए हम लोग को लिखना हो किताब, क्या दोस्तों, की, यहाँ पर की ता और ब, किताब, ये हो गया किताब। तो देखिए ये क्या लिखे हैं, की, और इसमें देखिए ये कौन सा मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर ये हर्षई ई। तो इसको देखिए ये क्या है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर क लिखेंगे, क और ब, कब, तो इन दोनों में कहीं मात्रा है, नहीं है, तो इनमें कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन देखिए ये है आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, दीर्घई ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, और ये है अह की मात्रा। अब देखिए इसको इंग्लिश में किताब कैसे लिखेंगे, और इसको भी बताएंगे कब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले की है, तो देखिए की किधर है, यहाँ पर क्या है, हर्षई ई, आई है ना, तो यहाँ पर हम के लिखेंगे, क्योंकि के से क होता है और आई से हर्षई ई की मात्रा, तो के आई हो गया। फिर हम टी से त होता है, क्या होता है, देखिए टी से होता है तो, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको साफ साफ लिखता हूँ, के आई और टी से तो, फिर आ की मात्रा यहाँ पर एक ए यहाँ पर लिखेंगे तो की ता हो गया। फिर बी से ब होता है तो के आई टी ए बी, किताब, किताब। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कहीं मात्रा नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे के से क और बी से ब कब हो गया। नहीं दोस्तों, ये जो है गलत है, इस बीच में जो है ए लगेगा तब जाके ये सही होगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सब में जो है अ का मात्रा लगा हुआ होता है। तो इंग्लिश जब हम लोग लिखते हैं तो ए लगाना होता है, लेकिन ब के बाद देखिए यहाँ पर उच्चारण खत्म हो रहा है तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस के बीच में ही लगाया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ नामों को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में लिखकर। देखिए ये है औरत, तो औ कैसे लिखेंगे, ए यू आर ए टी, औरत, औरत। भारत हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए भकार, भा, र और त, भारत। कहानी, तो के ए एच ए एन, दीर्घई ई है तो यहाँ पर डबल ई होगा, ये हो गया कहानी। वैसे ही अगर मान लीजिए ये क्या है, के ए यू से कौ, क्या दोस्तों, के ए यू से कौ, एस एच से तालाबे स और एल से ल, कौशल, क्या दोस्तों, कौशल। वैसे ही यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, देखिए सिपाही, तो एस आई से सी, पी ए से पा, एच डबल ई से ही, सिपाही, क्योंकि दीर्घई ई है। देखिए ये क्या है, डी यू से दू और एन आई से नी, क्या दोस्तों, नी, और वाई ए से या, दुनिया, क्या दोस्तों, दुनिया। वैसे ही डी यू के ए एन, इसको लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा, इंग्लिश में इसको लिखेंगे, देखिएगा दोस्तों, दुकान है तो डी यू से दू, के ए से का और एन से न, दुकान। पेपर लिखना हो
PE पे पर पेपर। क्या दोस्तों? पेपर। ये जो सेंटेंस है कुछ अलग है, इस पे जो मैं आप लोग के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दिया हूं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे दूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को CARE केयर, BAD बैड, DAD डैड, इसको डैड पढ़ते हैं, इसको केयर पढ़ते हैं। आखिर ए है तो ऐसे हम लोग केयर क्यों पढ़ रहा है? ये सब कुछ उसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। देखिए मंगल है तो MANGAL मंगल। कविता है तो KAVITA कविता। उसी तरीके से फरमान तो हिंदी में लिखेंगे फरमान फरमान। हदीस लिखना हो तो ह और द के साथ हर्षई की मात्रा और तालाबे स, हदीस। कविता लिखना हो तो KAVITA कविता। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये क्या है दोस्तों? किशन तो KISHAN किशन। प्रकाश लिखना हो PRAKASH प्रकाश। प्यार लिखना हो PYAR प्यार। इमामुल लिखना हो IMAMUL इमामुल। पटना लिखना हो पटना पटना। बिहार लिखना हो बिहार बिहार। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैं एक क्लास में आपको दो चीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। शिवम लिखना हो SHIVAM शिवम। सुंदर लिखना हो SUNDAR सुंदर। रोजाना लिखना हो ROJANA रोजाना। गुजरात लिखना हो गुजरात गुजरात। खुशबू लिखना हो खुश और बू खुशबू। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर खजाना तो KHAJANA खजाना। भौकाल तो BHAUKAL भौकाल। देखिए संदीप लिखना हो संग और दीप संदीप। जापान लिखना हो जापान जापान। हिंदुस्तान लिखना हो ही और यहाँ पर न हिंदुस्तान। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ये भारत है तो भारत लिखना हो BHARAT भारत। इंडिया लिखना हो INDIA इंडिया। हिंदी में इंडिया इंडिया। क्या दोस्तों? इंडिया। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं तक है, और जो चीज़ मैं आपको बोला था पढ़ाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। तो अगर आप लोग का आज का क्लास आपको समझ में आ गया है, और जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ अगर उसको आप लोग ध्यान से केयरफुल होकर देखे होंगे, तो आपको पढ़ना और लिखना आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद हो रहा है। तो अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा है और आप लोग चाहते हैं कि और भी वीडियो को देखें, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखें अच्छे से अच्छे ढंग से, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे परिवार में मतलब जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, और टाइम का इंतजार कीजिए। 6 से 7 बजे हर दिन मेरा एक नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होता है। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तब जाके ये वीडियो बनता है। तो आप लोग भी प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में इस चीज़ को लिखिए जो चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।